हेलो दोस्तों, टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी टोकन के रिगार्डिंग बात करने वाले सारी लेटेस्ट अपडेट और साथ ही साथ इसकी बर्निंग में क्या क्या इंप्लीमेंट हो रहा है इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो 3-0 के बाद में ये 1 की सीरीज में नजर आ रहा है, यानी कि प्राइस ज़्यादा डाउन नहीं गया है। हालांकि मार्केट जो है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अगर रैली की बात करें तो रैली ने नज़र नहीं आ रही और ना ही आने की उम्मीद है, क्योंकि फंड अभी भी लगातार जारी है। यूएस के अंदर यूएस स्टॉक लगातार डाउन में है। उन्होंने कल थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी लेकिन आज फिर से डाउन हुआ है मार्केट। अगर सीएमसी की बात करें तो आज एक अच्छा खासा सीन दिख रहा है यहाँ पर। जैसा कि ट्रेंडिंग कॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू यानी कि दो जो सबसे बड़ी क्रिप्टो हैं दुनिया की, वो अब आज ट्रेंडिंग में। साथ ही साथ शिबा इनू जो कि मीम कॉइन का सबसे बड़ा यानी कि किंग कह सकते हैं मीम कॉइन का, वो भी ट्रेंड में नजर आ रहा है और तीनों के तीनों ग्रीन सिग्नल एक साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा सीन सीएमसी पर हमेशा से नज़र नहीं आता है। एक थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि एलयूएनसी आज ट्रेंडिंग में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एलयूएनसी का ट्रेंड कम हो गया है, उल्टा ये बढ़ चुका है। लेकिन ये जो ट्रेंड था इसका या सीएमसी से हटकर कहीं ना कहीं ट्विटर पर चला गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस 20 की सीरीज़ में आ चुकी है। ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ से दोस्तों अगर 22 तक अगर ये चला जाता है, यानी कि आज के अगर एक हफ्ते बाद भी अगर चला जाता है, तब जाकर दोस्तों इथेरियम और बिटकॉइन दोनों में एक रैली देखी जा सकती है। यानी कि जो इनका ब्रेकडाउन हुआ है 30 की सीरीज़ से ये 20 की सीरीज़ में आया, उसके बाद में ये 1 की सीरीज़ में यानी कि 19 की सीरीज़ में भी देखने को मिला है कई बार। तो ये ब्रेकडाउन तभी जाकर टूट सकता है क्योंकि दोस्तों एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है लेकिन फंड भी लगातार जारी है। जैसा कि अभी आज कल की बात करें तो दोस्तों कुछ आर्टिकल्स ऐसे निकले हैं, जैसा कि जो बैंक के गवर्नर होते हैं, इवन इंडिया के जो आरबीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की, और वो बात सच होती हुई नजर आई। तो उनको कहने का मौका मिल गया कहीं ना कहीं, जैसे ही मार्केट डाउन जा रहा है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है ओवरऑल क्रिप्टो का वो काफ़ी डाउन गया है। तो इनको सबको चांस तो मिल रहा है कहीं ना कहीं क्रिप्टो को थोड़ा सा बुरा भला कहने का, तो वो ये कर रहे हैं अपना। लेकिन जैसे क्रिप्टो पुश बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, तो ये सारी चीज़ें वापस से बेधड़क नीचे चली जाएंगी। यानी कि जो क्रिप्टो है वो वापस से पॉजिटिविटी नज़र आएगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर फॉर श्योर। फिलहाल अगर एलयूएनसी बर्निंग की बात करें, जो इसकी अपडेट है कोइन इन, जो कि इसको लगातार सपोर्ट कर रहा है इसकी बर्निंग को, और काफ़ी ज़्यादा लूनाटिक्स कम्युनिटी के साथ चला हुआ है। और लूनाटिक्स जो कम्युनिटी यानी कि जो लूना फाउंडेशन है पूरी की पूरी, उसकी कम्युनिटी वो भी कोइन इन को सपोर्ट कर रही है। इनके फॉलोवर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि इनकी भी मार्केटिंग अच्छी खासी हो रही है। जैसा कि दोस्तों 4 जुलाई को इन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया था ऑफिशियली, और ये कंटिन्यूसली 1.2% का जो एलयूएनसी टैक्स ट्रांजेक्शन है उसको ये अपने बर्निंग एड्रेस पर सेंड कर रहे हैं लगातार। जैसा कि 2 घंटे पहले भी इन्होंने बर्न किया दोस्तों, लगभग 88,000 से ज़्यादा थोड़ा सा अमाउंट बर्न हुआ है एलयूएनसी का, जो कि काफ़ी अच्छे खासा है। क्योंकि एक छोटा एक्सचेंज है, अगर एक ही एक्सचेंज इतने लेवल पर बर्निंग शुरू कर रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आगे जाके कोई बड़ा एक्सचेंज इसको इसी मैकेनिज्म को अगर फॉलो करता है तो एलयूएनसी में काफ़ी बड़ा पंप आ सकता है और इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी स्पीड से रिड्यूस हो सकती है। अब एक गुड न्यूज़ और है दोस्तों कि जो लूना कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी कोइन इनको। इवन ये कह सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग फॉक्स ने भी आर्टिकल निकाला है, यानी कि जो लूना कम्युनिटी है उसकी तारीफ हुई है कि ऐसी कम्युनिटी जो लगातार किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करी, चाहे उसने कितने ही लोगों को कंगाल कर दिया। यानी कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खोया है एलयूएनसी के अंदर। अब एलयूएनसी का दोस्तों अगर चार्ट देखते हैं अभी भी 1 या महीने का या 3 महीने का, तो काफ़ी अजीब सा सीन लगता है। क्योंकि कहाँ इंडियन रुपये में अगर बात करें तो कहाँ 8,000, 9,000, 6,000 पर ट्रेड हुआ करता था एक टाइम पे, और आज इसकी हालत कितनी ज़्यादा डाउन है। तो ये दोस्तों वापस उस रेंज पर जाने के लिए, क्योंकि बातें भी इसी तरह की हो रही है, $1, $10, $1,000। हालांकि ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसके लिए इसकी कम से कम लगभग इसकी जो सप्लाई है उसमें ट्रिलियन वर्ड तो होना नहीं चाहिए। यानी कि इतनी ज़्यादा बर्निंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई नहीं जिस हिसाब से बर्निंग कर रहा है और कम्युनिटी जिस हिसाब से बर्निंग कर रही है, तो उसी के दम पर दोस्तों आज ये आंकड़ा 2 बिलियन से को क्रॉस कर चुका है। यानी कि 2 बिलियन से ज़्यादा एलयूएनसी टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं कोइन इन और कम्युनिटी की वजह से। यानी कि जो कम्युनिटी में कुछ ट्विटर हैंडल बने हुए, जैसे कि मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा अभी भी, जैसे कि लूना क्लासिक के नाम से, और भी है लूना बर्न के नाम से, लूना बर्न पोर्टल। तो इन सभी की मदद से भी दोस्तों थोड़ी थोड़ी बर्निंग तो हो ही रही है डेली बेसिस पर। कोइन इन लगातार बर्निंग कर रहा है और दोस्तों आगे जाके पॉजिटिव सीन ये है क्योंकि कम्युनिटी इतना ज़्यादा फोर्स कर रही है कहीं ना कहीं बाइनेंस पर कि यह मैकेनिज्म बाइनेंस पर आना ही चाहिए, क्योंकि बाइनेंस के पास इसकी सबसे ज़्यादा सप्लाई है। और साथ ही साथ दोस्तों बाइनेंस ऐसा एक्सचेंज है जहां पर एलयूएनसी की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, ऐसा भी डाटा है। फॉक्स ने खुद ये आर्टिकल में बताया है, यानी कि वहां पर इसकी बर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि टायर 3 एक्सचेंज जो कि 20 एक्सचेंज पर इतनी बर्निंग नहीं हो सकती मिलाकर जितना अकेला बाइनेंस कर सकता है।
तो ये लगातार दोस्तों हो ही रहा है, ट्रेंड में चल ही रहा है। हर कोई यही चीज़ बोल रहा है कि जो LUNC बर्निंग का मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए बाइनेंस पर, और लगातार बाइनेंस को ये टैग किया जा रहा है। और इवन एक हैशटैग थोड़ा सा रन भी किया था, 1-2 घंटे के लिए किया था कल की डेट में, जो कि था बाइकआउट बाइनेंस, यानी कि बाइनेंस को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं जो लूनाटिक्स, जो इसकी लूना कम्युनिटी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सचेंज पर इसका फ़र्क तो पड़ेगा और हो सकता है आगे जाके ये उसको इम्प्लीमेंट कर दे। जैसा कि टुगेदर वी विल बर्न LUNC फास्टर कोइन, यानी कि कोइन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है लूना कम्युनिटी का, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। कहीं ना कहीं कोइन को भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इसकी कम्युनिटी का, और इसका भी प्रमोशन हो रहा है। ये चीज़ कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी में दोस्तों इसी तरह की बातें हो रही है। फिलहाल जो कोइन है उसको हर कोई सपोर्ट कर रहा है, LUNC बर्निंग को हर कोई चाहता है, और बाइनेंस को भी लगातार यही मिल रहा होगा कहीं ना कहीं कम्युनिटी की तरफ से एक जो प्रेशराइज बन रहा है कि LUNC बर्निंग का जो मैकेनिज्म है उसको आप इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज़ कोई कुछ होने वाला नहीं है, हम बाइनेंस छोड़ देंगे। इस तरह की बातें ज़्यादा हो रही हैं। अब एक आर्टिकल में दोस्तों एक बात ये भी नज़र आई है कि एक स्टेटमेंट को कैच किया गया है जो कि बाइनेंस के CEO का था, कि जो LUNC बर्निंग का मैकेनिज्म है वो मुझे बकवास लगा और मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर ऐसा है भी 1.2% का, तो बिल्कुल भी अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। मैं उसके लिए कोई और नया रास्ता ढूंढ सकता हूं, यानी कि वो कोई और बर्निंग मैकेनिज्म या प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कहना भी काफ़ी बड़ी बात है। अगर ऐसा भी होता है आने वाले 1-2 महीनों में, कुछ महीनों में, तो ये काफ़ी अच्छी खासी बात रहेगी LUNC के लिए। तो फिलहाल ये था LUNC के रिगार्डिंग। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है LUNC की और इसकी बर्निंग के रिलेटेड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।